नमस्कार, न्यूज 9 यूपी में आपका स्वागत है। आजमगढ़ निजामाबाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं वाम जनवादी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वाम जनवादी पार्टी, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हुई मौत के जिम्मेदारों की जवाबदेही को लेकर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी। आजमगढ़ निजामाबाद फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु 84 वर्ष की उम्र में न्यायिक हिरासत में मौत हो गई, जिन्हें कथित रूप से भीमा कोरेगांव मामले में अभियुक्त बनाया गया था। स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही को लेकर तहसील निजामाबाद पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं वाम जनवादी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। कार्यकर्ता बैनर के साथ हाथों में प्ले कार्ड लिए थे, जिसमें लिखा था, फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत संस्थानिक हत्या है, स्वामी के मौत के जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी हो, यूएपीए और एनएसए का दुरुपयोग बंद हो, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो आदि नारे लिखे थे। मंगलवार को तहसील निजामाबाद में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए तहसील का चक्रमण करते हुए मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां मौजूद नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। भाकपा राज्य परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस जितेंद्र हरि पांडेय एडवोकेट ने उपस्थित पत्र प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने सबूतों के साथ खबर प्रकाशित किया था कि भीमा कोरेगांव के आरोपी रोना विल्सन की गिरफ्तारी से पूर्व उनके कंप्यूटर में ईमेल प्लांट किए गए, जिसके आधार पर एनआईए ने स्टेन स्वामी, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबड़े जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। स्टेन स्वामी पार्किंसन से पीड़ित थे, जिन्हें अंतरिम जमानत भी नहीं मिली। पांडेय ने नेशनल कैंपेन ऑन एंगेज टॉर्चर की 2019 की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि भारत में हर दिन 5 लोग हिरासत में मर जाते हैं। वर्ष 2019 में पुलिस हिरासत में 107 लोगों की तो न्यायिक हिरासत में 1606 लोगों की मौत हुई। वर्ष 2005 से 2018 के बीच कथित तौर पर पुलिस हिरासत में यातना के कारण 500 लोगों की मौत में एक भी दोषी नहीं पाया गया। न्यायालय द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66 को 6 वर्ष पूर्व खत्म करने के बाद भी पुलिस उसका उपयोग कर रही है। इसका उदाहरण आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद थाना के फरीहा गांव निवासी अरसद जमाल स्वतंत्र पत्रकार हैं, जिनके ऊपर पिछले दिनों 66 आदि धाराओं को लगाकर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वरिष्ठ कॉमरेड रामसूरत यादव ने कहा कि वर्तमान प्रदेश और देश की भाजपा सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को प्रताड़ित करने और डराने धमकाने की नीयत से यूपीए, एनएसए जैसी धाराओं को निर्दोषों पर लगाकर जेलों में डाल दिया जाता है, जिसमें अधिकतर लोग कोर्ट द्वारा निर्दोष साबित होकर बरी हो जाते हैं। इस अवसर पर हरिगेन राम, रामसूरत यादव, अजय कुमार तिवारी, हीरालाल चौहान, अशोक कुमार यादव, अब्दुलहारी, मोहन, रामप्रसाद, भागवत यादव, डॉक्टर जफर, हरिश्चंद्र गौतम, जमालुद्दीन खान आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ निजामाबाद से साजिद अरशद की रिपोर्ट। आप लोग ये मांग क्यों कर रहे हैं? आप लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये फादर स्टेन स्वामी जो 50 साल तक झारखंड राज्य में रह करके दलितों और आदिवासियों के हितों के लिए 50 साल तक उनके लिए लड़ते रहे, जिन्होंने कोई चींटी का भी नुकसान नहीं किया था, और भीमा कोरेगांव प्रकरण में उनको अभियुक्त बना करके, जिनकी उम्र 84 साल थी, और उनको मुंबई के तलोजा जेल में डाल दिया गया। व्यस्तम कोरोना की महामारी थी, और देश दुनिया के एक्टिविस्ट कहते रहे कि जिन्होंने 50 साल तक एक संत की तरह से भारत की गरीब जनता के लिए काम किया हो, जिन्होंने एक चींटी का भी नुकसान नहीं किया, उनके ऊपर प्रधानमंत्री की हत्या का आरोप लगाना गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, उनको रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। कोरोना की महामारी चल रही थी और तमाम लोग कहते रहे, और वह भी हाई कोर्ट के सामने ये मांग करते रहे कि हमको अंतरिम जमानत दे दी जाए, हमको घर में नज़रबंद कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना और उनको जमानत नहीं दी गई। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि ये जो फादर स्टेन स्वामी की मौत हुई है, यह सरकारी खामियों को उजागर करती है। सरकारी जो मशीनरी है, पुलिस हो, जेल हो, जो मानवाधिकार कहता है, या जो जेल में किसी भी कैदी को जितनी सुख सुविधा मुहैया होनी चाहिए, वो 84 साल के बुजुर्ग को अगर वो सुविधा मुहैया होती, अगर उनकी सुख सुविधा का ध्यान दिया जाता, तो उनकी मृत्यु नहीं होती। उनकी मृत्यु किन कारणों से हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, उसके जिम्मेदार प्रशासन, पुलिस, जेल कौन है, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, और जिसकी भी जवाबदेही बनती हो
उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उनको जेलों में डाला जाए, उनको सजा दी जाए, ताकि भारत में किसी भी ऐसे आंदोलनकारी को, ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ता को, ऐसे पत्रकार का, किसी का उत्पीड़न भविष्य में कोई करने का साथ हो। यह कार्यक्रम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश और भारत के जितने भी राष्ट्रवादी, जनवादी, वामपंथी, मानवाधिकार पत्रकार, एक्टिविस्ट, इस तरह के लोग हैं, पिछले 6 जुलाई से पूरे प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने, जिसमें कांग्रेस, CPM, CPI, शरद पवार की पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस तरह के तमाम, तेजस्वी यादव, बड़े राष्ट्रीय दल जो 10 दल हैं, राष्ट्रपति को मांग पत्र दे करके पत्र दे चुके हैं कि राष्ट्रपति महोदय, ये जो कुछ हुआ है भारत के लिए शर्मसार करने वाली बात है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस प्रकरण में आप लोग? ये भीमा कोरेगांव अक्टूबर 2020 में, जहां दलितों का स्मारक स्तंभ है, पूरे देश के दलित जहां इकट्ठा होते हैं, वहां एक सुनियोजित तरीके से दंगा कराया गया और उस दंगे के बाद महाराष्ट्र में आनंद तेज तुंबड़े साहब, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिवार से हैं, एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज, रोना विल्सन और जिस महान आत्मा के लिए फादर स्टेन स्वामी का चित्र आप देख रहे हैं, उनका नाम देख रहे हैं, फादर स्टेन स्वामी। ये फादर स्टेन स्वामी तमिलनाडु के तिरुचि में पैदा हुए और कर्नाटक में पले बढ़े, हरी जवानी में झारखंड आते हैं और रांची में रह करके 50 साल का जीवन दलितों, वंचितों, आदिवासियों के अधिकार के लिए, कल्याण के लिए बिताते हैं और 50 साल के जीवन में एक चींटी का भी नुकसान उनसे नहीं होता है। और उसी भीमा कोरेगांव में, चूंकि वो दलितों के लिए लड़ रहे थे, आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे, मजदूरों के लिए लड़ रहे थे, सरकार को ऐसे एक्टिविस्टों से खतरा दिख रहा था और उस खतरे को भाग करके और सरकारी मशीनरी ने, यहाँ की NIA जो सबसे बड़ी जांच कंपनी है, जांच एजेंसी है भारत सरकार की, उसने ऐसे 15-16 लोगों को भीमा कोरेगांव प्रकरण में अभियुक्त बना दिया और जेलों में डाल दिया। और फादर स्टेन स्वामी के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इनके पास कंप्यूटर में वो सामग्री मिली है जिसमें ये लोग भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश के दस्तावेज उस कंप्यूटर में मिले हैं। और बाद में हम आपको बता दें कि उसकी जांच देश दुनिया की मीडिया ने किया। अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने, वहां की एक जांच एजेंसी है, प्राइवेट जांच एजेंसी, जिसने उसकी जांच किया उस कंप्यूटर की और उसने माना। और वाशिंगटन पोस्ट में वह समाचार छपा कि ये जो कंप्यूटर में छेड़छाड़ की गई है, यह कंप्यूटर का इस्तेमाल जिनको अभियुक्त बनाया गया है इन्होंने नहीं किया है, इस कंप्यूटर में छेड़छाड़ किया गया है। किसी साइबर अपराधी ने 1.5 साल 2 साल से इस पर निगाह जमाए हुए था और उसमें अतिरिक्त सॉफ्टवेयर से उस सामग्री को डाल दिया है और सामग्री को डालने के बाद इनको साजिश फंसाया गया। यह बात देश और दुनिया के सामने आई और ऐसे लोग सुधा भारद्वाज, आनंद तेल तुंबड़े, रोना विल्सन के कंप्यूटर की जांच हुई थी और फादर स्वामी के भी कंप्यूटर की जांच हुई। यह बात वाशिंगटन पोस्ट से जब प्रमाणित हुई तो देश दुनिया में यह बात गूंजी। हम मांग करते हैं कि तब भारत सरकार की एजेंसी NIA को इस बात को दुनिया के सामने लाना चाहिए था कि यह जो वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर आ रही है, दुनिया के मीडिया से यह खबर जो आ रही है, यह खबर झूठी है या इसमें छेड़छाड़ वास्तविक रूप से की गई है। मामला ट्रायल पे चल रहा था,
हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। फादर स्टेन स्वामी 84 वर्ष के थे और उन्होंने कहा, और लोगों ने भी कहा कि इनको घर में नजरबंद किया जा सकता है, कोरोना की महामारी है। तलोजा जैसे व्यस्तम मुंबई के जेल में इनको इतने दिनों तक रख करके खतरनाक होगा। और कुछ दिन पहले स्वामी ने कहना शुरू कर दिया कि यहाँ जिस तरीके से हमको रखा जा रहा है, हमारी मौत हो सकती है, हम बचेंगे नहीं। और उन्होंने आगाह कर दिया था। पिछले 5 जुलाई को मुंबई हाई कोर्ट की पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही थी और 1:30 बजे यह खबर आती है कि फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु हो गई। पीठ ने कहा कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिससे हम फादर स्टेन स्वामी की शहादत, फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि दे सके, उनके बारे में कुछ कह सके। ऐसे तमाम लोगों को, चाहे यूएपीए आतंकवादी विरोधी धारा हो, चाहे वो एनएसए हो, सरकार के विरोध में लोकतांत्रिक आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट, दलितों और वंचितों के लिए लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, ऐसे लोग जो समाज की बात, लोकतंत्र की बात जनता के बीच में, देश दुनिया में उठा रहे हैं, ऐसे लोगों से सरकार को जब खतरा दिखाई देता है तो सरकार कभी एनआईए को, कभी ईडी को, कभी यूएपीए, कभी एनएसए, अभी गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को क्या मांग किए आप? हाँ, क्या मांग किए? हमने मांग किया है कि ये जो फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु हुई है, हम ही नहीं, देश के जनवादी, वामपंथी, प्रगतिशील, मानवतावादी और जो अमन और न्याय पसंद लोग हैं, यह मानते हैं कि जेल के अंदर जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, बर्ताव किया गया और हिरासत में रहकर फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु हुई है, हम इसको संस्थागत हत्या मानते हैं। संस्थागत हत्या इसलिए मानते हैं कि पुलिस प्रशासन, वो लोग जिम्मेदार हैं, वे एजेंसियां जिम्मेदार हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से इनको जेल में इस तरह से रखा और जेल में इस तरह से रखने के बाद मृत्यु होती है, तो इनकी मृत्यु को हम सांस्थानिक हत्या मानते हैं और इसकी जांच कराई जाए। इसमें जो लोग दोषी पाए जाए, दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उनको सजा दी जाए, ताकि ऐसा कृत्य आगे आने वाले किसी सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता के साथ इस तरह का उत्पीड़न भविष्य में न हो सके। और हम ये भी मांग करते हैं कि चाहे वो रोना विल्सन हो, आनंद तेज तुम्बे हो, सुधा भारद्वाज हो, जो भी मुंबई हाई खंडपीठ के सामने अपनी अंतरिम जमानत मांग रहे हैं, और उन्हें ही नहीं, उसमें जितने भी बंदी भीमा कोरे गांव में बनाए गए हैं, उनको सबको अंतरिम जमानत दे करके उनको रिहा किया जाए और उनके ऊपर जो अभियोग लगा है हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, उसका ट्रायल इतनी तेजी से किया जाए कि ताकि उस मुकदमे का निस्तारण जल्द से जल्द हो और स्वामी स्टेन फादर तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके साथ मृत्युपरांत न्याय हो सके। इसी मांग को लेकर के वामपंथी, जनवादी, मानवाधिकार संगठनों के लोगों ने पूरे देश में यह आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं चप्पे चप्पे पर। पिछले 6 जुलाई को पूरे भारत के 10 प्रमुख दलों में, जिसमें कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, एनसीपी से लेकर के 10 प्रमुख राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को पत्र लिखा इसी मसले पर, और इस मसले पर तमाम जन आंदोलन, सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं और किया जाएगा कि बेकसूरों को फंसाना बंद करो। हमारे पत्रकार मित्र अरशद जमाल, अभी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने लताल लगाई है, सरकार को लताल लगाई है, व्यवस्था को लताल लगाई है कि आईटी एक्ट धारा 66A
जिसको 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। मैं साथी कैमरामैन जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मनोज जी से आप अरशद जमाल को भी दिखा दें कि इसी निजामाबाद थाने में 4-6 महीना पहले 66A के तहत इसी अरशद जमाल जो फरिया के निवासी हैं और स्वतंत्र पत्रकार हैं और इन्होंने कुछ लिखा था, ऐसा भी नहीं था। और जो 66A खत्म हो चुका है उस 66A के तहत इनके ऊपर जो हमारे सामने खड़े हैं इनके ऊपर FIR की गई और यहीं से निजामाबाद की पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा था, जमानत पे लिया है। वो मुकदमा वो अपराध संख्या आज भी इनके साथ है, हमारे पास है। ऐसे पत्रकारों को, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को सरकार तानापूर्ण तरीके से और जिस तरह से जनतांत्रिक आंदोलन से जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अभी आपने पंचायत चुनाव में देखा, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके ब्लॉक प्रमुख चुनाव तक बड़े पैमाने पर महिलाओं का चीरहरण किया गया, लोगों को दौड़ाकर लाठियों से पीटा गया, गोलियां चलाई गई, बंदी बनाए गए, पर्चा फाड़ दिया गया, नामांकन नहीं करने दिया गया, प्रस्तावकों को नहीं जाने दिया गया और एक तरफा ऐलान कर दिया गया कि बहुमत में बीजेपी के लोग ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत का अध्यक्ष जीत लिए। लेकिन क्यों जीते हैं? लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा था, लोकतंत्र का दमन किया जा रहा था, लोकतंत्र का उत्पीड़न किया जा रहा था। ऐसे लोकतंत्र का दमन और उत्पीड़न अगर आप करेंगे, ये सरकारें करेंगी, सरकार के इशारों पर सरकारी मशीनरियां करेगी, तो अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं, हम आप जैसे लोग हैं। ये 80-82 वर्षीय कॉमरेड राम सूरत यादव हो, अशोक यादव हो, हीरालाल चौहान, आज जैसे लोग अभी भारत के चप्पे चप्पे पर है, जो ईमान की आवाज को, लोकतंत्र की आवाज को उठाने का काम करते हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। लोकतंत्र की हम रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को हम बचाएंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, धन्यवाद।